म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात राजस्थान में कोरोना के बेकाबू रफ्तार की, जहां आज 10,000 से ज्यादा केस सामने आए। फिर दिखाएंगे तीसरी लहर के कहर के बीच भीलवाड़ा से आई लापरवाही की तस्वीर। साथ ही बात होगी अलवर कांड पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी जुबानी जंग की, और आखिर में दिखाएंगे कोरोना संकट के बीच मकर संक्रांति के धूम की। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से होगी बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब एक नजर में राजस्थान में कोरोना के क्या कुछ हालात हैं ये जान लेते हैं। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना का कहर राजस्थान पर लगातार बरप रहा है। 24 घंटे में 10,307 नए कोरोना केस सामने आए हैं। आज कोरोना से 3 मरीजों की मौत हुई है। दौसा, जोधपुर और उदयपुर में एक एक मरीज की मौत हुई है। जयपुर में सबसे ज्यादा 2,549 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो लगातार जयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना को लेकर। राजस्थान में एक्टिव केस का आंकड़ा 52,783 तक पहुंच चुका है। तो वहीं आज 2,757 मरीज कोरोना से रिकवर हुए हैं। तो चलिए अब जरा आपको ग्राफ के जरिए बताते हैं कि राजस्थान में कोरोना का ग्राफ किस तरह से बढ़ा है। तो 10 जनवरी को 6,095 मामले, 11 जनवरी को 6,366 केस, 12 जनवरी को 9,488 मामले, 13 जनवरी को 9,881 केस, 14 जनवरी को 10,307 मामले सामने आए हैं। तो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, दिन पर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 5 दिनों की बात करें तो कुल 5 दिनों में मिलाकर 42,137 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगातार कोरोना का विस्फोट हो रहा है प्रदेश में, क्या जानकारी से लेकर? बिल्कुल, देखिए संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज 15 दिनों से लगातार प्रदेश भर में कोरोना के केसेज में बेतहाशा वृद्धि जो है वो हो रही है। और दूसरी लहर के दौरान, जब दूसरी लहर पीक पर थी और उस दौरान जितने मामले आ रहे थे उसी संख्या में अब प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का विस्फोट जो है वो हर दिन के साथ हो रहा है। और ये बड़ी चिंता पैदा करने वाला है, क्योंकि प्रदेश के अधिकांश जिलों में एक्टिव केसों की संख्या जो है वो 1,000 से ज्यादा पहुंच चुकी है। सबसे ज्यादा राजधानी जयपुर में करीब 20,000 एक्टिव केस जो है वो हो चुके हैं। इसके अलावा अलवर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत तेजी से संक्रमण फैल रहा है। हालांकि जालोर और करौली में जो है वो संक्रमण की संख्या जो है वो ज्यादा नहीं है। बावजूद इसके 31 जिलों में जो है वो हालात एक तरह से कहा जा सकता है कि किस प्रकार से संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। हर रोज के साथ लगभग दोगुने जो है वो मामले होते जा रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से एडमिट होने के वालों की संख्या है तो वो बहुत कम है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा है। कल 7 लोगों की कोरोना से मौत हुई थी और आज 3 लोगों की कोरोना से मौत जो है वो हो चुकी है। जी सौरभ, बिल्कुल कोरोना के केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े भी बढ़ने लगे हैं और आज पूरे प्रदेश में धूमधाम से मकर संक्रांति भी मनाई गई है। क्या लगता है, विस्फोट हो सकता है कोरोना का फिर से? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से लोगों का मूवमेंट हुआ है उस लिहाज से कहा जा सकता है कि अगर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग का ध्यान नहीं रखा होगा तो यकीन मानिए कि अगले 3-4 दिनों बाद इसकी तस्वीर जो है वो साफ होगी। क्योंकि कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव आने या नेगेटिव आने में करीब 5 से 7 दिन का समय लगता है। तो अब आज मकर संक्रांति गुजरी है, तो अगले 5 से 7 दिनों में किस प्रकार से कोरोना केसेस का ग्राफ चढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि ये बात जरूर है कि लोगों ने इस दौरान भी मास्किंग। जी सौरभ, बिल्कुल केसेस बढ़ सकते हैं और लगातार हम भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं। तो आपको केसेस दिखा रहे हैं किस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ सरकार कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करवाने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश देती है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की नाक के नीचे ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं। ऐसा हुआ है भीलवाड़ा में। यहाँ के धनोप गांव में धड़ा प्रतियोगिता हुई जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसा लगा कि कोरोना को सब भूल गए,
ना कोई मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि प्रशासन किस कदर लापरवाह है। सैकड़ों लोगों की भीड़ इस कदर दिखाई देती है, लेकिन कोई भी नियमों की पालना नहीं करता। थानेदार रामपाल विश्नोई ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि यहां कुछ हुआ भी है। लेकिन स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरें पुलिस प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी हैं। राजस्थान में कोरोना बेकाबू हो रहा है, ऐसे में ये लापरवाही जानलेवा नहीं तो और क्या है। आखिर कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा। किसी की तो ये ड्यूटी रही होगी कि इतने लोग एक जगह पर इकट्ठा ना हो। अब ये प्रशासन को बताना होगा कि कोरोना संक्रमण रोकने की सरकार की कोशिशों पर कौन ग्रहण बन रहा है। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी अफसर पर एक्शन होगा? इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सहयोगी मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जब बड़ा विस्फोट हुआ है प्रदेश में कोरोना को लेकर, क्या ऐसी लापरवाही भारी नहीं पड़ सकती है लोगों पर? जी, निश्चित तौर पर बताना चाहूंगा कि देश भर के अलावा राजस्थान प्रदेश में भी जो कोरोना है उसके लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है। मरीजों की तादाद जो है रोजाना दिन ब दिन नए नए एक रिकॉर्ड बनाती जा रही है। साथ ही साथ में भीलवाड़ा जो पहली लहर में एक अपने आप में रोल मॉडल रहा था कोरोना से निपटने में, वहीं पर तीसरी लहर में जो भीलवाड़ा है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि यहाँ कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से एक तरह से नाकाम साबित होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार रोजाना 100 से ऊपर के मामले सामने आते जा रहे हैं पॉजिटिव केसेज के। मनीष जी, आपके साथ बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ विकास भाटी एसडीएम गुलाबपुरा के जुड़ चुके हैं। विकास जी, इस तरीके की तस्वीर कहां तक जायज है? आखिर किसकी लापरवाही से ये तस्वीरें सामने आई हैं? धनोप में एक दौड़ का आयोजन हुआ था, इसकी जैसे हमें सूचना आज मिली, उसके खिलाफ जो कोविड की गाइडलाइन की अवहेलना पे जो 10,000 की पेनल्टी होती है वो हमने आयोजनकर्ता के खिलाफ बनाई है। और इनके जो कोविड की अवहेलना पे जो मुकदमा दर्ज होता है वो भी हम इस दर्ज कर रहे हैं। लेकिन विकास जी, जो जिम्मेदार लोग हैं जिनकी ये ड्यूटी थी कि वहां पर पहुंचे, लोगों को समझाइश करें, समझाएं, वो तो कह रहे हैं उन्हें पता ही नहीं इस बारे में। क्या उन पर भी कार्रवाई होगी? हेलो विकास जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बिल्कुल आ रही है। मैं कह रहा हूँ ये जो आयोजन हुआ है इसकी जैसे हमें सूचना मिली, इसके खिलाफ हमने कार्रवाई की है और पेनल्टी भी बनाई है आयोजनकर्ता के खिलाफ। विकास जी, मेरा सवाल ये है कि जो जिम्मेदार लोग थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होगी जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वहां जाएं, लोगों से समझाइश करें? बिल्कुल, अगर इसमें कोई दोषी पाया जाता है इस तरह से आप जो बता रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे आप। विकास जी, जब हमने जिम्मेदारों से बात की तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उन्हें इस बारे में जानकारी ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल, ये बिना परमिशन के आयोजन किया गया है, इसलिए हमने ये कार्रवाई जो की है 10,000 की पेनल्टी इसी संदर्भ में लगाई है। ये हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी लिखित में, हमारे ना तो कोई परमिशन आई थी, और जो गवर्नमेंट की जो इंटीमेशन के लिए परमिशन का जो देर का सिस्टम 1813 पे और कोविड पोर्टल पे, उस पर भी कोई इनकी तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई थी। जी विकास जी, बिल्कुल इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ऐसी तस्वीरें देखने को ना मिल सके। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। जयपुर से खबर है, कैंडल लैंटर्न से पूरा आसमान जगमगाया है। पतंगबाजी के साथ अब कैंडल लैंटर्न उड़ाना शुरू हो गया। लोग छतों पर परिवार के साथ कैंडल लैंटर्न उड़ा रहे हैं। कई जगह आतिशबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। जयपुर में कैंडल लैंटर्न जलाया जा रहा है, ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आसमान से ये खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पतंगबाजी के बाद अब यहाँ पर जैसे जैसे शाम हो रहा है, लोग कैंडल लैंटर्न जलाना शुरू कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश में लोग आज के पर्व को मना रहे हैं। सुबह जहां पर लोग छतों पर पतंग उड़ाते हुए नजर आए, वहीं शाम होते होते अब चूंकि धीरे धीरे रात भी हो रही है तो लोग कई जगह पर कैंडल लैंटर्न उड़ा रहे हैं। तो लोग छतों पर परिवार के साथ ये कैंडल लैंटर्न उड़ा रहे हैं। कई जगह आतिशबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। तो मकर संक्रांति का पर्व आज पूरे प्रदेश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोग खासा उत्साहित दिखे। सुबह से हम आपको खबर दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों पर आज के पर्व को मनाया जा रहा है।
और जयपुर से सीधे सचिन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सचिन, जैसे जैसे शाम हो रही है लोगों का उत्साह भी दोगुना होता जा रहा है। सुबह पहले पतंगबाजी हुई, अब कैंडल लैंटर्न जलाया जा रहा है, कितना उत्साह है लोगों में? बिल्कुल, देखिए जयपुर की पतंगबाजी पूरे देश में नहीं विश्व में मशहूर है। लोग बाहर से आते हैं पतंगबाजी करने के लिए। दिन भर वो काटा वो मारा का शोर रहा और अब एक नई परंपरा कुछ सालों से जयपुर में शुरू हो गई है, वो है कैंडल लैंटर्न जलाने का। ये जो लैंप लाइटिंग है वो शुरू हो जाती है। लैंप काइट भी इसको कहा जाता है, देसी भाषा में लालटेन वाली पतंग भी इसको कहते हैं लोग। और उसका जो सिलसिला है वो आप देख सकते हैं कि सभी जगह पूरा परिवार इस समय मौजूद है और हर छत पे ये नज़ारा आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह से लोग जो है वो कैंडल लाइटिंग यहाँ पे करते हैं और कैंडल लाइटिंग करने के बाद में हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को यहाँ पर मनाया जाता है। अलग अलग तस्वीरें आपको नजर आ जाएगी। हर पीढ़ी के जो लोग हैं वो यहाँ पर कैंडल लाइटिंग करते हुए आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि परिवार के साथ हम लोग मौजूद है जहाँ पर इस तरह से पतंगबाजी का दौर लगातार जारी है। लोग कैंडल लैंटर्न जलाते हुए यहाँ पर नजर आपको आ जाएंगे। पूरा परिवार मिलके जो है वो इस तरह से, और आसमान की एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि आसमान की एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊँ। हर तरफ जो है वो आपको ये जो लैंप काइट है, लालटेन वाली जो पतंग जिसको कहा जाता है देसी भाषा में जयपुर में, वो आपको यहाँ पर जाती हुई नजर आ जाएगी पूरे आसमान पे। दिन भर जब पतंगे छाई हुई थी वहाँ अब तस्वीरें कुछ और है। कुछ लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। क्या वो इस पूरे मामले में कहना यहाँ पे चाहते हैं, किस तरह से आप बताइए किस तरह से पतंगबाजी का दौर चला है और अब आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं बात करने की फिर से कोशिश करूंगा। किस तरह से दौर चला, क्या क्या कैसे त्यौहार बना? आज सुबह से ही सब लोग छतों पे थे और सबने दिल से मकर संक्रांति बनाई है। सभी ने सुरक्षा की दृष्टि से मास्क लगा करके सभी अपनी अपनी छतों के ऊपर सबने एंजॉय किया है और शाम को सबने अच्छी आतिशबाजी की है और सबने कैसे कैसे त्यौहार मनाया आज? मकर संक्रांति का त्यौहार पतंगबाजी से और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो लैंप लाइटिंग यहाँ पे की गई थी वो इस तरह से यहाँ पर पतंग जो लालटेन वाली पतंग जिसको कहते हैं वो यहाँ पे शुरू हो गई है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। किस तरह से त्यौहार आपने मनाया है और अब क्या किस तरह से आप कैसे त्यौहार मना रहे हैं? हमने त्योहार बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ में मनाया है, क्योंकि जिस तरह की अभी सिचुएशन चल रही है, कोरोना वापस से जोर पकड़ रहा है, तो सब हम लोगों ने घर में मिलकर इसको खुशी की तरह त्योहार को मनाया है ताकि सब जने स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। बिल्कुल, देखिए ये एक ऐसा त्यौहार है जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हर परिवार अपनी छत पर आसानी से मना सकता है। तस्वीरें खूबसूरत हैं। हर तबका जो है, चाहे वो घर की बहुएं हो, बेटियां हो, छोटे बच्चे हो, हर कोई जो है इस त्यौहार को खुशी से यहाँ पे मना रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे और इस तरह से जो है ये लालटेन वाली पतंग बना के उत्साह इनका जो है साफ आपको नजर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, हम देख सकते हैं काफी उत्साह है। बहुत शुक्रिया आपका सचिन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस हादसे को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे दें। गहलोत सरकार घायलों को आर्थिक सहायता देगी, मदद का ऐलान कर दिया गया है। गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। सामान्य घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन दुर्घटना मामले को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। पश्चिम बंगाल के दौरे पर मंत्री गोविंद राम मेघवाल और भंवर सिंह भाटी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ट्रेन दुर्घटना की पूरी रिपोर्ट सौंप दी गई है। बीकानेर गुवाहाटी ट्रेन दुर्घटना में घायल यात्रियों से उन्होंने मुलाकात की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्रियों से पूरे मामले को लेकर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर घायलों के लिए सहायता राशि की घोषणा कर दी गई है। तो गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं जो सामान्य घायल है उन्हें 50,000 रुपए की सहायता मिलेगी। तो घायलों के इलाज में राज्य सरकार हर संभव मदद भी करेगी। ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से किया गया है। सहयोगी दिनेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, बड़ा ऐलान किया गया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से, क्या जख्मों पर अब मरहम लग पाएगा?
हाँ बिल्कुल, देखिए कल शाम से जब से यह हादसा हुआ है उसके बाद से ही मुख्यमंत्री लगातार जो है वो जानकारी ले रहे हैं पल पल की। और कल ही जो है 2 मंत्रियों को भेजा गया था पश्चिम बंगाल के लिए और आज सुबह दोनों मंत्री वो पहुंचे हैं वहां पर, गोविंद राम मेघवाल और भंवर सिंह भाटी। तो पल पल की जानकारी दोनों मंत्रियों के जरिए मुख्यमंत्री ले रहे हैं और आर्थिक सहायता की घोषणा जो है वो कर दी गई है जो भी घायल हुए हैं। देखिए इस ट्रेन में राजस्थान से बड़ी संख्या में लोग शामिल थे, तकरीबन जो है वो 1000 के आसपास यात्री जो है वो राजस्थान से बताए जा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोग जो है घायल हुए हैं, उन्हें अब सरकार जो है उनके जख्मों पर मरहम लगाएगी और उन्हें सहायता राशि जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। गंभीर घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग सामान्य रूप से घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी और इसके साथ ही घायलों की जो भी संभव मदद है वो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। तत्काल रूप से 2 मंत्रियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश देकर भेजा और आज सुबह दोनों मंत्री वहां पर पहुंच गए हैं और दोनों मंत्रियों ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर अलग अलग अस्पतालों में जो घायल हैं उनसे मुलाकात की है, उनकी कुशलक्षेम जानी है और भरोसा दिलाया है उन्हें कि राज्य सरकार की ओर से जो भी मदद बन पड़ेगी वो राज्य सरकार उनकी पूरी मदद करेगी और प्रदेश जो है उनके साथ में है। तो राज्य सरकार संवेदनशील है पूरे मामले को लेकर। मुख्यमंत्री ने कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बात की थी और लगातार जो है वो संपर्क में है खुद मुख्यमंत्री और मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो किसी भी तरह की परेशानी का सामना राजस्थान के लोगों को पश्चिम बंगाल में नहीं करना पड़े, इसकी जो जी है बिल्कुल दिनेश, पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया गया है। दिनेश, राज्य से 2 मंत्री गए थे घटनास्थल पर, मुआयना किया, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को एक रिपोर्ट सौंप दी गई है। क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? फिलहाल की रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है? जो है वो फोन के जरिए बात की गई है और दोनों मंत्री जो वहां पहुंचे हैं, गोविंद राम मेघवाल और भंवर सिंह भाटी, वो दोनों लगातार संपर्क में हैं मुख्यमंत्री के। बार बार जो है मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे रहे हैं किस तरह की स्थिति है घायलों की और किस तरीके से ये पूरा हादसा जो है वो पेश आया, इसकी जो है पल पल की जानकारी दी जा रही है मुख्यमंत्री को। और इसके साथ ही दोनों मंत्री जो हैं वो मिले हैं जितने भी घायल हुए हैं, क्योंकि अलग अलग अस्पतालों में उन्हें दाखिल करवाया गया है। तो आज कई जगह पर दोनों मंत्री पहुंचे। मैनागुड़ी का जो लोकल ब्लॉक PSC हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचे। इसके साथ ही नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी में जो है वहां पर भी कुछ घायल जो है भर्ती है, वहां जाकर मंत्रियों ने उनसे मुलाकात की, कुशलक्षेम पूछी। इसके साथ ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जलपाईगुड़ी में, वहां भी कुछ घायलों को भर्ती करवाया गया है। तो वहां भी दोनों मंत्री पहुंचे, वहां पर जो है वो कुशलक्षेम पूछी। तो सभी घायलों से दोनों मंत्री मिले हैं, कुशलक्षेम पूछी है और वहाँ किस तरह की स्थिति है, घायलों की किस तरह की स्थिति है, कितने लोग गंभीर घायल हैं, कितने लोग सामान्य रूप से घायल हैं, वो पूरी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को लगातार दोनों मंत्रियों की ओर से दी जा रही है। दिनेश, राजस्थान से 13 घायलों की पहचान हुई है, क्या ये पता चल सका है कि कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं? देखिए ये अभी पूरी तरीके से रिपोर्ट नहीं आ पाई है, लेकिन सूचनाएं जिस तरह की आई थी कि 100 से ज्यादा लोग जो है वो इस हादसे में घायल बताए गए थे। लेकिन अभी ये पूरी सूची जो है वो सामने नहीं आ पाई है कि कितने लोग इसमें से गंभीर घायल हैं और कितने सामान्य रूप से घायल हैं। लेकिन ये कवायद पूरी कर ली गई है और इसी के आधार पर जो है वो सहायता राशि का जो है ऐलान किया गया है। फिलहाल जो है वो राज्य सरकार लगातार नजर बनाए। ठीक है दिनेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात होगी अलवर कांड पर जुबानी जंग की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात अलवर कांड पर बीजेपी और कांग्रेस के वार पलटवार की। एक ओर जहां मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि दरिंदों को कोई तिलक नहीं लगा रहा, तो वहीं बीजेपी ने इस बयान पर आपत्ति जताई। संबित पात्रा ने कहा कि तिलक को रेप के साथ जोड़ना कहां की राजनीति है। की कोशिश है, पूरी सीसीटीवी फुटेज से सब जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से
कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती इन घटनाओं को रोकने के लिए। हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। तो हम सब लोगों को भी अपने समाज में एक सकारात्मक माहौल, एक बच्चों के प्रति इज्जत, श्रद्धा और एक पारिवारिक माहौल बनाने के अंदर सबकी मदद की आवश्यकता है। राज्य सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री है ममता भूपेश जी। ममता भूपेश जी के बयान को हमने कल सुना और बड़ा आश्चर्य लगा दो बातें सुनकर जो ममता भूपेश जी ने राज्य सरकार की तरफ से कहा। ममता भूपेश जी ने कहा सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है। ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, समाज को ये काम करना होगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से अपने मुंह को मोड़ रही है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे तो आश्चर्य हुआ ममता जी ने तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि जो रेपिस्ट थे वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या? वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाते कि ये रेपिस्ट है? क्यों? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना, एक तो आप अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप कह रही हैं कि ये तो अकेले समाज का, ये तो अकेले सरकार का काम नहीं, समाज का भी काम है। ऊपर से ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बुलेटिन में आगे देखिए मकर संक्रांति की धूम।